नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज बात करेंगे हम रिएक्शन शॉट की। रिएक्शन शॉट होता क्या है? रिएक्शन शॉट वो शॉट है जब दो लोगों के बीच में, तीन लोगों के बीच में या कई लोगों के बीच में कुछ वार्तालाप होता है, तो उसमें से जो आदमी डायलॉग्स नहीं बोल रहा होता है, सुन रहा होता है, उसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है, उन संवादों के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, इस शॉट को रिएक्शन शॉट कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि रिएक्शन शॉट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेज है, क्योंकि जब तक से एडवांटेज नहीं समझेंगे तब तक से उसे कैसे शूट किया जाता है आप प्रॉपर ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो एडवांटेज नंबर 1, टू बूस्ट द कैरेक्टर। देखिए, अगर कोई कैरेक्टर है, चाहे वो विलेन हो, चाहे हीरो हो, चाहे कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, उसके कैरेक्टर को बूस्ट देता है उसकी परफॉर्मेंस, यानी बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन। फेस एक्सप्रेशन कब आप बढ़िया दे पाएंगे? जब आप चुप रहें। देखिए, डायलॉग्स बोलते समय तो फेस एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली सबका नेचुरल निकलता है, लेकिन आप कोई चीज़ सुन रहे हैं तो किस ढंग से सुन रहे हैं? गुस्से में सुन रहे हैं, काम होके सुन रहे हैं, या प्यार से सुन रहे हैं, या आप एनॉयड है, या आप उसको तो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो कई चीज़ें आपके फेस के ऊपर रिएक्शन आता है, और ये रिएक्शन आपके जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाता है। यानी कोई आदमी डायलॉग दे रहा है और आप विलेन है, तो आपके सुनने का अंदाज, आपका उसके ऊपर जो भी आप बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं, हाथ दे रहे हैं या चेहरा कर रहे हैं, भौं ऊपर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपके कैरेक्टर को डेवलप करता है। इसलिए ज़रूरी है रिएक्शन शॉट लेना। दूसरा है टू क्रिएट इंफॉर्मेशन एंड इमोशन। देखिए, आपके भाव से, आपके रिएक्शन से लोगों को पता चल जाएगा कि आपका इमोशन क्या है, आप उस समय क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में, माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं उससे गुस्से में हूँ, या आप उसको लूटना चाहते हैं, या आप उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं, या आप उसके साथ हैं, आप उसके लिए मरना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपका रिएक्शन बताएगा। यानी बहुत सारी चीज़ें आपका इन्फॉर्मेशन और आपका इमोशन दोनों कन्वे कर देगा। किसको? दर्शकों को। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है रिएक्शन शॉट का। तीसरा है टू स्मूथ एडिटिंग जर्क्स। बहुत सारे एडिटिंग जर्क्स होते हैं। जैसे मान के चलिए आपने शूटिंग किया और लंबा शॉट चल रहा है या कुछ भी, इसके बारे में आगे भी एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ मैं बताऊँगा कि एक रिएक्शन का कट देने से आपका जर्क खत्म हो जाता है। तो जर्क को ये कम करता है। नेक्स्ट है टू ब्यूटिफाई स्टोरी टेलिंग। देखिए, स्टोरी का अपना एक फ्लो होता है, और कहानी में, फिल्म में, चाहे वेब सीरीज़ हो, चाहे सीरियल हो, उसमें एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। आपको समझ में आनी चाहिए कि कहानी क्या चल रही है, किस ढंग से वो आपको अपने तरफ खींच रहा है। तो स्टोरी टेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये रिएक्शन शॉट। क्या होता है, स्टोरी टेलिंग करने में आसानी होती है एडिटर को, और डायरेक्टर को भी ज़रूरत पड़ता है इन चीज़ों की। जहाँ पर भी कोई एक्टर कमज़ोर पड़ रहा है तो दूसरे का रिएक्शन दे करके उस स्टोरी को आगे बढ़ा देता है, ताकि उस आपके नज़र में कोई गड़बड़ चीज़ आए ही ना। तो यहाँ पर संभालने के लिए, स्टोरी टेलिंग बेटर ढंग से ब्यूटीफाई करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट बड़ा मज़ेदार है टू रिड्यूस एंड इंक्रीज द एडिटिंग टाइम। देखिए, यह क्या होता है, एडिटिंग टाइम को, जो फिल्म को घटाता भी है, उसकी लेंथ को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। अब आपको एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए मैं डायलॉग्स बोलता जा रहा हूँ, या लंबा डायलॉग है, और यहाँ पर बीच का 3-4 वर्ड ऐसे हैं, या एक लाइन पूरा ऐसा है जो हमें नहीं देना है, कट करना है। अगर हमने यहाँ पर कट किया और फिर जॉइंट किया तो क्या आएगा? एक जंप कट आएगा। इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर या ऐसा कोई वर्ड है जो हमको हटाना है, तो उसको एडिट किए और उसके ऊपर सामने वाले का रिएक्शन डाल दिए, तो क्या होगा, जो लेंथ है, एडिटिंग लेंथ कम हो जाएगी। तो हम रिड्यूस कर पाएंगे। फिल्मों में या एड फिल्म में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आप कैसे रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए हमको रिएक्शन शॉट अगले का, या कोई भी एक कटवे शॉट या बी रोल हमको लेकर रखना पड़ता है, ताकि उसको हम लोग उस जगह पर इंसर्ट कर सकें। तो यहाँ पर रिएक्शन शॉट सबसे बेस्ट होता है। अगर डायलॉग्स चल रहे हैं या कोई ऐसा एक्शन हो रहा है जिस पर दूसरे लोगों का रिएक्शन, दर्शक मांग रहे हैं कि भाई इस पर दूसरे का रिएक्शन क्या है, उनका चेहरे का भाव क्या है, तो जरूर नहीं है कि डायलॉग देकर ही रिएक्शन बताए। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा।
और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इंक्रीज भी किया जा सकता है, जो सीरियल्स में अक्सर देखेंगे। शूटिंग के समय ढेर सारे रिएक्शन शॉट लेकर के रख देते हैं। अब कोई आदमी एंटर किया, अब सारे लोगों का रिएक्शन शॉट जूम 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 म्यूजिक के साथ दिखाना स्टार्ट कर दिए। तो जो चीज़ 10 सेकेंड का काम था उसको घुमा करके 2 मिनट 2.5 मिनट तक ले जाते हैं और लोग फिर भी देखते हैं, क्योंकि इतने सारे रिएक्शन मिलते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। कई बार आप लोगों को जो फिल्म लवर्स हैं उनको हो सकता है उस तरह का सीरियल अच्छा ना लगे, लेकिन आप अपने घर में लोगों को पूछिए, अपनी मम्मी को, अपनी भाभी को, अपने सिस्टर्स को, अधिकतर महिलाएं या पुरुष वर्ग के भी लोग जब सीरियल देखना स्टार्ट कर देते हैं, वो जानते हैं कि बेवजह का दिखा रहे हैं, अभी ब्रेक होने वाला है या फिर अगला एपिसोड कल दिखाएंगे, लेकिन वही रिएक्शन काम देता है लेंथ बढ़ाने के लिए। वो शूट करते हैं 15-16 मिनट का और उसको 22 मिनट तक खींच के ले जाते हैं। तो इसके लिए रिएक्शन शॉट का होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मिलता जुलता है, टू मेक मोर इंटरेस्टिंग। देखिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रिएक्शन शॉट देना पड़ता है, यानी कट शॉट देना पड़ता है, क्योंकि 2 लोग 3 लोग अगर बात कर रहे हैं और डायलॉग्स लंबे हो रहे हैं तो उसके बीच में हम नहीं छोटा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर रिएक्शन शॉट दे देते हैं ना तो इंटरेस्ट लगता है लोगों को। देखिए, आज के डेट में जो लोग हैं ना 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर थोड़ा सा लगता है बोरिंग है, वो चैनल शिफ्ट करते हैं या फिर अपना मोबाइल सिनेमा हॉल में बैठ कर देख रहे हैं, तो अगर लंबा डायलॉग चल रहा है तो अपना मोबाइल पर कुछ ना कुछ देखते रहेंगे। लोगों के पास आज पेशेंस नहीं है, तो उसके लिए रिएक्शन शॉट देना ज़रूरी है। तो आज के डेट में चाहे सीरियल हो, वेब सीरीज़ हो या फिल्म हो, तो उसमें रिएक्शन शॉट इसलिए भी लगाए जाते हैं ताकि इसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। नेक्स्ट और लास्ट है टू इम्प्रूव एक्टर्स परफॉर्मेंस। देखिए, जब सामने वाला रिएक्शन दे रहा होता है ना, तो जो डायलॉग्स बोल रहा है उसकी भी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन जब मिलता है तो उस समय एक्शन करने में अच्छा लगता है। तो हर एक एक्शन के पीछे कोई ना कोई रिएक्शन होना चाहिए। और कई बार क्या है, डायलॉग्स बुलवा लिए, सामने कैमरा रखे, भाई ये सोच के बोलिए, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है जब तक से कि सामने अगर 2 कैमरा लगा है तो सामने वाले का भी रिएक्शन लिया जा रहा है। तो ऐसे में आपका जो परफॉर्मेंस है वो और बेटर निखर के आता है। तो ये तो हुई एडवांटेज और जो इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसकी वजह से आप रिएक्शन शॉट लेना चाहिए आपको। अब हम बताते हैं कि रिएक्शन शॉट आप लेंगे कैसे। अब हम आपको बताएंगे कि हाउ टू शूट रिएक्शन शॉट, यानी रिएक्शन शॉट को आप कैसे शूट करेंगे, कैसे करते हैं। देखिए, फिल्म के लिए, सीरियल के लिए, हर एक जगहों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट इसमें मेथड है। जैसे अगर फिल्म के लिए कर रहे हैं तो क्या होता है कि आप सामने डेफिनेटली ओएस ले रहे हैं, ओटीएस ले रहे हैं, यानी ओवर द शोल्डर ले रहे हैं, 2 लोगों के बीच की बातचीत है। तो आपने कैमरा यहाँ से लगाया, इनको पूरा डायलॉग बोलने दीजिए और कंप्लीट डायलॉग का शूट लेने के बाद सेम ओटीएस आप उधर से आप लगाइए ओवर द शोल्डर और उनको बोलिए, जो एक्टर डायलॉग बोल रहे थे कि आप फिर से उसी तरह से बोलिए और इनको पूरे डायलॉग में कंप्लीट रिएक्शन देने दीजिए, क्योंकि एडिटर कहीं से भी उसको काट करके जहां बेस्ट लगेगा वो कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि अगर बहुत अच्छा निखरा हुआ एक्टर है तो उसको किसी उसकी क्यू की ज़रूरत नहीं है, बोलते हैं कि छोड़ो, ठीक है, छोड़ दीजिए, आप डायलॉग मत बोलिए, आप मेरे ऊपर कैमरा करिए। कैमरा सामने किसी को भी रख करके कैमरा रख दिए, वो इतने तरह के, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ है क्या क्या उन्होंने डायलॉग बोला, हर तरह का रिएक्शन शॉट वो दे देते हैं ऐसे। अच्छा, तो इसमें क्या है, अब एडिटर को जहां जरूरत पड़ा वो, अच्छा वो एक्टर इतना तेज है, उनको मालूम है कि इस जगह पर मेरा ही रिएक्शन शॉट लगेगा, क्योंकि उनका अनुभव हो गया है। तो इस अनुभव का फायदा आप उठाइए। डायरेक्टर हमेशा बोलते हैं, अगर अच्छा एक्टर है, कि सर 10-15 रिएक्शन दे दो। आप कैमरा कई जगह से एक बार क्लोज लगा दीजिए, एक बार ओटीएस लगा दीजिए, एक बार आप थोड़ा लॉन्ग शॉट से ले लीजिए, कई तरह से आप लीजिए, कई बार एकदम एक्सट्रीम क्लोजअप में आप रिएक्शन ले लीजिए, कई बार हाथ वगैरह का बी रोल ले लीजिए कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इस जगह का आपने क्लोजअप ले ली। तो कई तरह से क्लोजअप लेकर के कई तरह का रिएक्शन शॉट लेके रख दीजिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो लगा दीजिए। अगर आप सीरियल कर रहे हैं तो डेफिनेटली 2 कैमरा लगाइए, क्योंकि उससे फास्ट काम हो जाता है। दोनों कैमरा ओटीएस में लगा करके बचा करके एक इधर से लगाइए। 180 डिग्री का रूल फॉलो करिए, जैसे कि हमने इससे पहले बताया, या आप अगर कोर्स किए होंगे तो आपको मालूम होगा। 180 डिग्री का रूल फॉलो करके आप दोनों तरफ का शूट कर लीजिए। एक डायलॉग बोल रहा है, एक उसका रिएक्शन दे रहा है, और आप जब एडिट करेंगे तो इतना बढ़िया मैच कट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो और उसके बाद अब सीरियल में जहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, कोई आ रहा है और उसका रिएक्शन लेना है, तो आप जान लीजिए कि यहाँ 2 तरीके से रिएक्शन लिया जाता है। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई उधर से आया
तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन क्या रिएक्शन देगा ये आप शूट कर लीजिए। और उसके अलावा इस जगह पर अगर बहुत सारे लोग बैठे तो इन लोगों के निगाह से आप पॉइंट ऑफ व्यू दे करके या फोर्थ वॉल का नियम लगा करके वहाँ से आप पॉइंट ऑफ व्यू लगा कर हर एक का रिएक्शन शॉट ले लीजिए। 2-3 तरीके का रिएक्शन शॉट अलग अलग जगह से ले लीजिए, वो आपके एडिटिंग में काम आएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जितना अच्छे ढंग से आप रिएक्शन शॉट लेंगे उतना एडिटर के लिए आरामदेह होगा। एडिटर बहुत खुश रहता है रिएक्शन शॉट पाकर, क्योंकि जानता है कि कहीं पर भी गड़बड़ होगा तो मैं खेल लूँगा। और उनको चाहिए हर एक एंगल से, ताकि कहाँ कब क्या लगाया जाए। आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये वाला रिएक्शन उस डायलॉग में लगाया होगा, लेकिन लगा देते हैं। एडिटर अगर तेज है तो अगर मैच कर गया तो लगा देता है। तो इस तरह से आपको रिएक्शन शॉट की महत्व को आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आपको करना चाहिए, आप अगर फिल्म बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें रिएक्शन शॉट ढेर सारा लेके रख दीजिए। तो देखेंगे पोस्ट प्रोडक्शन में आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा पोस्ट प्रोडक्शन करके। ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली नीचे दीजिए और ढेर सारे कमेंट्स दीजिए, हमें अच्छा लगता है पढ़ने में आपका कमेंट्स। और इसे शेयर करिए। देखिए, अगर पहली बार इस वीडियो को कोई देख रहा हो, हमारे चैनल पर आए हो, तो ये जान लीजिए कि ये जो चैनल है पहला ऐसा चैनल है जो फिल्म मेकिंग के ऊपर हिंदी में इस तरह का जानकारी देता है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो उसके लिए बहुत कारगर है। नमस्कार। Filmmaking is not a joke. Just making a normal YouTube video or making TikTok is not filmmaking. IFTA online filmmaking course is very powerful and helpful for all filmmakers. Join it and turn dreams into reality. You have to learn a lot of practical lessons. IFTA online filmmaking course is very practical and scientifically designed for making professional movies, serials, ad films, documentaries, short films, and all types of commercial audiovisual projects. Join now.